हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो तो दिखने में बहुत छोटा स्टॉक है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स की नज़र इस पे ऐसी पड़ी है कि पिछले 3 क्वार्टर में आप देखोगे उससे पहले की होल्डिंग और अभी की होल्डिंग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स लपक चुके हैं। म्यूचुअल फंड वाले हर मौके का फायदा उठा रहे हैं, जैसे जैसे सस्ता मिल रहा है खरीदते जा रहे हैं। अब आपको यार ऐसा कौन सा शेयर है, चलिए देखते हैं शेयर को डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है नारायणा हृदयालय। अब आप इस शेयर को देखिए, ये मेजरली मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 7,000 करोड़ का छोटा शेयर जरूर है। कंपनी के ऊपर 700 करोड़ के आसपास का डेट भी है। फिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज जबरदस्त, रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त, कोई कमी नहीं। अब मैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आपको लेके जाऊं तो आप होने वाले हो फैन। जरा देखिए 400-500 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ता हुआ लगातार 3,000 करोड़ के पास जा चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी में 2015 में थोड़ा डिप आया था, अदरवाइज देखिए उसके बाद फिर से तेजी से जंप करता हुआ। पिछले 12 महीनों का थोड़ा कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन शेयर को देखिए। अब म्यूचुअल फंड के डाटा को देखिए। जब आप म्यूचुअल फंड के डाटा की तरफ जाते हो तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि दिसंबर 2019 के नंबर पे जाइए, जहाँ पे मात्र 5-5.5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों की थी। यानी कि इनके पास 1,15,00,000 शेयर्स थे, जो कि मार्च क्वार्टर में बढ़ के 2,84,00,000 शेयर हो जाते हैं। यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं। वो सब छोड़िए, उसके बाद जून में जब नंबर आता है तो ये 3 करोड़ शेयर हो जाते हैं और सितंबर में जब नंबर आता है तो ये 3,32,00,000 शेयर हो जाते हैं। अब आप कहोगे यार ये 1 करोड़ की बात आप 1.5 करोड़ कह रहे हो, ये तो कई करोड़ बढ़ चुके हैं। डेफिनेटली पूरा का पूरा 5% की होल्डिंग 16% हो गई, यानी कि सीधे सीधे 3 गुना हो गया। म्यूचुअल फंड का डाटा बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा। शेयर को बस इसी पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखना होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले कब खरीदते हैं, कब आपके पास उनका नंबर आता है, ये डाटा कब देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको देखने को। भाई रिटेल निवेशकों के लिए बस एक ही हथियार होता है, और कोई इन्फॉर्मेशन रिटेल निवेशकों को मैनेजमेंट की से या फिर म्यूचुअल फंड की खरीदारी बिकवाली बहुत लेट आती है, तब तक एक्शन हो चुका होता है। तो इसीलिए इस एक्शन को देखने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो आपका हथियार है उसको देखें, उसको जानें। जो आपके पास है, अगर आप उस चीज़ को यूज करोगे तो आप मार्केट में बहुत माल कमाने वाले हो। देखिए मार्केट में जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, और ये टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत बड़ा एग्जिस्टिंग रिसोर्स है। ये जो लेवल आपको दिखा रहा हूं मैं ना, जो 2017 में इसने पीक बनाया था, यहाँ पे सेकेंड टाइम अभी फरवरी मार्च की गिरावट से पहले ये पीक बनाया, और थर्ड टाइम फिर से शेयर यहीं पे आ चुका है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे करेक्शन आएगी फिर से, डेफिनेटली करेक्शन आ सकती है, कोई कमी नहीं। लेकिन लास्ट टाइम पे जब ये तेजी से भाग रहा था ना इस तरीके से, तो मैंने आपको हमेशा बताया भैया कोई पीक के लेवल को तोड़ने के लिए आपको करेक्शन चाहिए होती है, कंसोलिडेशन चाहिए होती है, ऐसे आप चीज़ों को पार नहीं कर सकते। और लास्ट टाइम पे देखिए बिल्कुल सीधे पार किया। भैया ऐसे पार करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपने देखा कैसे गिरावट आई, पटक दिया बिल्कुल ज़मीन पे। लेकिन इस बार सिचुएशन बदल चुकी है। इस बार सिचुएशन ऐसी आई है कि यहाँ पे पहली करेक्शन, दूसरी करेक्शन, और अब ये करेक्शन रिजॉल्व होके मुझे लगता है कि हाँ फिर ये लेवल इस बार पार हो सकता है, क्योंकि आरएसआई आपको मजबूत स्थिति दिखा रहा है, करेक्शन के साथ चीज़ें चल रही है और ब्रेकआउट की नियर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो चांसेस पूरे हैं। ये तो मंथली चार्ट है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाला चार्ट है। एक बात और आपको बताने की कोशिश करूंगा, जब भी कोई करेक्शन आती है तो उस करेक्शन को समझा कीजिए तसल्ली से, उसको रिजॉल्व कैसे हो रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये मल्टी टाइम फ्रेम आप देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम से देखते हो, माइक्रोस्कोप लगा के देखते हो, तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। साथ के साथ न केवल मैं ये कहूँगा, न केवल प्राइस बल्कि आरएसआई से आप मोमेंटम को भी गॉज कीजिए, मोमेंटम को भी देखिए, झांकिए। ये मोमेंटम अगर मैं पिछले डिप की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे प्राइस लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई ने चीज़ें आपकी बदल दी थी, यानी कि सिचुएशन बदल गई, और जैसी प्राइस भी इस तरीके से बदल जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा। ये देखिए पहले प्राइस नीचे आया,
फिर प्राइस ने बेस बनाया और फिर प्राइस ने हायर लो हायर हाई की चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी और उसके बाद आपने क्या देखा, बड़ा धमाका। देख सकते हो अब आप ये। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है और ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है किस तरीके से बड़े लोग माल बेच रहे हैं, छोटे लोग माल बेच रहे हैं, बड़े लोग खरीद रहे हैं। तो पूरा का पूरा सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाता है। इसीलिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई बड़े लोग क्या कर रहे हैं मुझे कैसे पता लगेगा। तो आप अपने पास एक टेक्निकल एनालिसिस का ये टूल है जो आपको दिखाता है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, क्या कुछ चल रहा है। तो क्योंकि मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन, देखिए मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जो आउट होगा कंपनी का उसी तरीके से पता लगता है। आपको हर्षद मेहता तो हर कोई होता नहीं कि भाई कंपनी के इनसाइड से चीज़ें निकाल के वो स्टॉक को वहाँ पे मैनिपुलेट कर पाए। तो यही चीज़ है। लेकिन आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास क्या है, बहुत बड़ा हथियार है। अब मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ। देखिए ये वीकली चार्ट है। अभी हम क्यों इस चीज़ की बात कर रहे हैं, वीकली चार्ट भी अभी जब इस तरीके से ये करेक्शन आया था बड़े धमाके से पहले, आप देख सकते हो ये बड़े धमाके से पहले की करेक्शन है जो आप देख पा रहे हो। और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुई और शेयर सीधे 240 से 380 और अभी सिचुएशन पहली तेजी, करेक्शन, सेकंड तेजी और अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है। लेकिन करेक्शन इन प्रोग्रेस के साथ साथ वीकली पे अगर आप देखोगे तो चीज़ें ऑलरेडी रिजॉल्व होनी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि बड़े धमाके की तैयारी ऑलरेडी वीकली ने चार्ट पे कर दी है। चार्ट पे अब देखिए ये चार्ट है और स्टॉप लॉस आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। मैं कहूँगा 300 से 280 300 के रेंज का भी ये स्टॉप लॉस है क्योंकि ये वीकली चार्ट है। और अगर मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे अभी दिखाने की कोशिश करूँगा, इसको समझाने की कोशिश करूँगा क्या कुछ बन रहा है। लेकिन ब्रेकआउट के नियर भैया कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट पार्ट, साथ के साथ प्राइस को देखिए और आरएसआई को देखिए। बहुत हर स्टॉक में हम आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करते हैं कि बार बार डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है। डिमांड को न केवल प्राइस से बल्कि आरएसआई पे देखिए कैसे डिमांड आपकी इंक्रीज धीरे धीरे हो रही है। और ऐसा लग रहा होगा कि आपको भैया प्राइस का जो वीकली आरएसआई का ब्रेकआउट भी बिल्कुल नियर है और साथ के साथ बड़ा धमाका मार्केट में आप इस शेयर में देख सकते हो। नारायणा हृदयालय देखिए एक बार डेली टाइम फ्रेम। किसी भी चीज़ को अगर आपको मार्केट में देखना हो ना तो भैया ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको हर एंगल से देखिए, तराशिए, समझिए। अब डेली टाइम फ्रेम पे आए हैं हम और इसके बाद हम देखिए ये जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था प्राइस का, अगर आरएसआई पे देखो तो देखिए एक बार भी 40 पे ये नहीं गया, यानी कि अपने बेस एरिया में नहीं गया, बियरिश एरिया में नहीं गया और ये पॉजिटिव ही बना हुआ है। बहुत टाइम से ये पॉजिटिव बना हुआ है। इवन डेली में करेक्शंस आती हैं बट पॉजिटिविटी बरकरार है। फिर से अब आप कहोगे यार क्या ये हाई लेवल के आसपास जा चुका है, क्या यहाँ से डाउन आएगा? भाई कुछ भी हो सकता है, ब्रेकआउट के नियर है डेफिनेटली। तो आपको जो भी चीज़ें चलनी है वो प्लान करके चलनी है। मतलब जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो उसको प्लान करके चलना ही। अगर आप देखोगे डेली पे तेजी आई, हायर लो बना, हायर हाई बना, ऑलरेडी चीज़ें बदल रही है। और अब इस ब्रेकआउट के नियर अगर आपको एक आध दिन कंसोलिडेशन भी देखने को मिल जाए तब भी बढ़िया है, छोटी करेक्शन देखने को मिल जाए तब भी बढ़िया है। तो करेक्शन अगर आप इंतजार कर रहे हो तो करेक्शन का रेजोल्यूशन होगा तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। फिलहाल आपका स्टॉप लॉस 330 के अराउंड है डेली के हिसाब से। अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग उसी हिसाब से आपके गोल सेट होते हैं, उसी हिसाब के आपसे आपके स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। हमेशा प्रोसेस के थ्रू चलिए। प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जब आप जाते हो तो बड़े बड़े जो 20-20, 15-15% जो हमने अभी अदानी एंटरप्राइजेस के अदानी गैस के बारे में बताया था वो 190 के लेवल से हम उसको पकड़ने लग गए थे और बहुत सारे मेंबर्स ने उसको पकड़ा। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमेशा देखिए जब मार्केट गिर रही होती तो हम आपको बार बार यही कह रहे थे भैया अभी रुक जाइए, हायर है हायर लो का स्ट्रक्चर अपने गोल के हिसाब से बनने दीजिए, मौके आपको मिलेंगे। मार्केट यही है, कहीं नहीं जा रही है। और एक बार आपके हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर बनने लग गए ना तो फिर आपको कोई नहीं, क्योंकि आपका रिस्क है। जैसे ये देखिए मार्केट गिरी धड़ाम से लेकिन आपका स्ट्रक्चर तो नहीं बना था ना। और जैसे आपका स्ट्रक्चर बना देखिए ये आपने देखा हायर लो बन गया, मेरा हायर हाई बनने जा रहा है या करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, मेरे पास मौका है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, एंट्री करूंगा। लो भैया फिर से अगली करेक्शन आई तो आपने स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ पे रख दिया और फिर से अपनी पोजीशन साइजिंग फिर से बढ़ा दी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको यूज करनी होती है, समझनी होती है और आपके गोल के हिसाब से। अब मैं कहूँगा कि मल्टीपल पीपल होते हैं तो सबका गोल अलग अलग हो सकता है। कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वीकली चार्ट्स को देख रहा है, कोई इंट्राडे पर्सपेक्टिव से छोटे चार्ट्स को देख रहा है, कोई ओवरऑल मंथली पर्सपेक्टिव से कई सालों के हिसाब से सोच रहा है तो उन चार्ट्स को देख रहा है। तो उसके गोल, उसके स्टॉप लॉसेस, उसके एंट्री पॉइंट्स वो आपसे डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आप अलग चीज़ों को देख रहे हो। और इवन आप अगर सेम थीसिस पे भी हो तो आपकी एंट्रीज अलग अलग हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ लर्न कीजिए, लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखिए, अर्निंग को सेकेंडरी पे रखिए।
और इसीलिए हमने पूरी की पूरी सीरीज लर्निंग की स्टार्ट कर रखी है, ताकि आप सीख पाओ, चीज़ों को समझ पाओ और कभी आपको ज़िंदगी में टिप की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी के लिए आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और वहाँ पे कोई लाखों की फीस नहीं है, जस्ट 59 का कॉस्ट इसीलिए रखा गया है ताकि जो सीरियसली सीखना चाहते हैं वो उस पर ज्वाइन करें। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।